हेलो, गुड इवनिंग दोस्त। चलो यहाँ पे बात करते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा बात करेंगे क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में म्योसिस अपना चल रहा है और म्योसिस के कंडीशन में हमने कहा कि दो स्टेप में कंप्लीट होती है, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। म्योसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन और क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोटैपिक डिवीजन बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इसकी सेग्रीगेशन होता है, ठीक है ना। बट म्योसिस 2 के कंडीशन में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि क्रोमेटिड्स टूट करके अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही सारे के सारे बात करेंगे और म्योसिस 1 की कंडीशन में लेके चलेंगे। तो आपको म्योसिस के 1 के कंडीशन में वही कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का वही 4 फेजेस, पी में पुराना चट्टाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन कंडीशन में 1 लगा हुआ है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेज 1 की। तो प्रोफेज 1 जो है मच 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 मोर कम्प्लेक्स दैन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो प्रोफेज है उससे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो क्यों कम्प्लेक्स है, इसका रीज़न कुछ ना कुछ होगा कि किस तरीके से कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी की वजह है कि प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस। कौन सा भैया? लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। मतलब कि लब जब से प्यार किया, दीपा को चुम्मा दिया, चाय दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब लब जब से ये सारे के सारे कोडिंग है और सारे के सारे लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस आपको टोटली एक कोड से ही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप वॉच करिए, इसको देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा म्योसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया है। म्योसिस को दो स्टेज में बांटे, दो स्टेप्स में बांटे। म्योसिस 1 और दूसरा मायोसिस 2, इसे बोलते हैं, ठीक है ना, रिडक्शनल डिवीजन और, ठीक है ना, हेट्रोटिपिक डिवीजन, ठीक है ना। इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्या बचा है कि जो एन होगा पेरेंट वाला सेल में वही डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब कि इक्विवेलेंट टू क्या भैया, माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है। इसी दूसरा होमोटिपिक डिवीजन, जैसा है वैसा ही होमोटिपिक डिवीजन बोलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाले को लेकर के अपन क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं म्योसिस 1 का, इसका अपन जानते कि पहला कंडीशन क्या है कि इसमें एक तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 1 होगा और इसमें साइटोकाइनेसिस 1 होगा। और कैरियोकाइनेसिस का भी कितने फेज जी, कितने 4 फेज होते और कौन होते, पीमेट बोले तो ये सब के सब 1 लगा रहेगा। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है ना, ये सारे के सारे चीज़ रहेगा। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा दिखाई देता है ना, प्रोफेज 1 इज अ मच 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 मोर कम्प्लेक्स देन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। क्यों, क्या वजह है, इसको थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ाइए इसको। म्योसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, सीधे तरीके से बोलेंगे तो म्योसिस 1 के कंडीशन में अपन बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 के कितने, 4 फेजेज है। इसमें से बात करते हैं वही पीमेट, पुराना चट्टाई, प्रोफेज, मेटाफेज, तो क्या लगा रहेगा, 1, ठीक है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ठीक है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1 और क्या, टीलोफेज
1। ये प्रोफेज 1 जो है इसका 1 2 3 4, इसका जो है ना 5 सब फेजेज होते हैं। कितना? 5 सब फेजेज होते हैं। इसके कंडीशन में आपको मैंने बताया था क्या भैया, लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, जैगोटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। बोले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? LZ, ठीक है ना, LZ, और एक तो छोड़ ही दिया, पैची नहीं, पैकीटीन, ठीक है ना, LZ PD², LZ PD², या इसको दूसरे कोड में याद रख सकते हो, ला जरा पेन दीदी। लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ला जरा पेन दीदी, अपने दीदी को बुला रहे कि कह रही कि पेन दे दो, या ले जा पानी डिपेंडाई। बहुत सारे कोडिंग है, अपना बेस्ट कोड है कि लब जब से प्यार किया दीपा को चाय दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसकी कोडिंग का कंडीशन है कि लब ऐसे लिखेंगे, जब से प्यार किया दीपा को चाय, ऐसे लिखिए, चाय दिया, ठीक है ना। मतलब कि लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस की वॉल्यूम क्या होता है, ऑलरेडी बढ़ते हैं। अब प्रोफेज चल रही है, अपन किसकी बात करते हैं, प्रोफेज की बात करते हैं। तो प्रोफेज के कंडीशन में आप माइटोसिस को याद करो। माइटोसिस के कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी सेल ऑर्गेनेल है, सारे के सारे चीज़ें क्या होता था, डिसअपियर हो जाता था। तो आपको 5 सब पेजेस में ये सारे के सारे चीज़ों को दिखाना है कि भैया किस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस गायब हो रहा है, उसके सेल ऑर्गेनेल गायब हो रही है, क्रोमेटिन जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या हो रही है, मतलब कि कंडेंस हो रही है, मोटा और छोटा हो जा रही है, मतलब कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म कंडेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रोमेटिन थ्रेड जो है, जो थ्रेड लेप्टोस मिस होता है, थ्रेड लेप्टोटीन की बात करते हैं, लेप्टोस मतलब थ्रेड। तो क्रोमेटिन मटेरियल थिन थ्रेड लाइक अनकॉइल लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे न्यूक्लियस की यदि वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की भी क्या कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, तो कंडीशन क्या है कि सिंपली मतलब कि डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के बाद जो है वहाँ पे वाटर की लॉस होगी, कॉइलिंग होगा, कंडेंस होकर के मोटा और छोटा हो जाएगा, तो क्रोमेटिन विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम। बिल्कुल। यहाँ पे चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला अपन बात करेंगे, प्रोफेज की बात करेंगे, मियोसिस 1 का। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मियोसिस बहुत ज़रूरी है। तो आप मियोसिस में क्या देखते हो कि एक पेरेंट सेल्स, डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स डिवाइड करके क्या बनाते हैं, 4 जो है हैप्लॉयड डॉटर सेल को बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे कि इट इज अ मच या वेरी मच, ऐसे लिखो, वेरी मच लॉन्ग एंड most complex phase than prophase of mitosis। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, इसका मतलब कि भैया मियोसिस 2 का भी प्रोफेज से क्या होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि कैसे,
क्यों क्यों ये बहुत ही लंबा होगा, बिकॉज प्रोफेज 1 of meiosis 1 is divided into 5 subphases. कौन सा? LP LZPD स्क्वायर, LZPD स्क्वायर, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है ना, इतने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये 5 फेजेस को आप मेंशन कर लो, बोलोगे कि नहीं मेंशन किए सर। लेप्टोटीन, जैगोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे कोड बेटा अब बिल्कुल याद रखना, लब जब से प्यार किया, मैं अक्सर छोड़ता हूँ पैकेटीन, बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। पैकेटीन प्यार किया दीपा को चाय दिया, ठीक है ना। अब क्या क्या कंडीशन है, तो अपना सबसे पहले बात करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसकी बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता। चलिए प्रोफेज 1 के पहला सबफेजेस के बारे में बात करते हैं, किसका? लेप्टोटीन के बारे में। तो लेप्टोस में होता है थ्रेड, क्या होती है? थ्रेड। तो किस तरीके से, इसका बहुत ही बेस्ट स्टेप की चर्चा मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। पहला फेज है लेप्टोटीन। यहाँ पे बेटा लेप्टो मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड समझते हैं ना, धागा, मतलब कि यहाँ पे इट इज अ फर्स्ट स्टेज, सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है ना। इन दिस फेज volume of nucleus increases and condensation of cytoplasm and chromatin network to form thick and short rod like structure that is known as क्या बेटा? क्रोमोसोम। तो क्या क्या होता है कि पहला अपन बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट, चलिए तो क्या कंडीशन है, किस तरीके से होगा कि यहाँ पे स्टेज के बारे में बात करेंगे। ये है सेल, इसके अंदर क्रोमेटिन, और ये बातें हमने क्या क्या कि लब बोला तो L से लेप्टोटीन, B से होता है BOUQUET, बुकेट समझते हैं ना, उसी का फॉर्म है बकेट, मतलब कि गुलदस्ता, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गुलदस्ता, मतलब कि जो क्रोमेटिन है यहाँ पे हमारे पास जो है स्पिंडल, मतलब कि सेंट्रोजोम है, और जो भी क्रोमोजोम है, क्रोमेटिन थ्रेड है, वो क्रोमेटिन थ्रेड जो है स्प्लिटेड, ठीक है ना, सेंट्रोमेयर की तरफ जो है, सेंट्रोजोम की तरफ जो है, ये क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो आपको कैसा दिखता है? गुलदस्ता की तरह दिखता। ये जो है स्प्लिटेड सेंट्रोसोम है, इसकी तरफ सेंट्रोसोम है, ये क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड है, और
इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इस क्रोमेटिन का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब होता है रिमूव करना, रिमूव मतलब हटाना, किसको, हाइड्रा मीन्स क्या, वाटर को हटा दिया। तो कंडेंसेशन के बाद क्या हो जाता है, क्रोमेटिन क्या हो गया, थिक एंड रॉड लाइक, मतलब क्रोमेटिन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, किसमें, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। ये तो हो गई आपकी बकेट स्टेज, मतलब कि ये बकेट जैसा जो ये स्ट्रक्चर बन गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्रोमेटिन मूव टुवर्ड्स, ठीक है ना, स्प्लिटेड सेंट्रोसोम एंड looks like bucket. That's why this stage is known as bucket stage. इसे क्या बोलते हैं बेटा, बकेट स्टेज बोलते हैं। आपको कोड क्लियर हो रहा है क्या, कोड क्लियर हो रहा है, इसको क्यों बोलते हैं बकेट स्टेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये दाने जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये दाना क्या है, क्रोमोमियर, ठीक है, ये तो पता चल रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले, चलिए। तो ये स्टेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होते ही रहता है, मतलब कि थ्रू आउट द फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। जायगस मतलब समझते हो ना, जायगोट मतलब क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, पेयर्ड होना। तो जायगस मतलब सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ जाना कि पेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड throughout the लेप्टोटीन स्टेज। ये बात तो आपको बहुत पहले से पता है, ठीक है। ये हो गई अपना दूसरा फेज की बात, सब फेज की बात करते हैं, जायगोटीन। यहाँ पे जायगो मतलब जायगस और जायगस मतलब पेयरिंग। जायगोट वाली बात करना किस तरीके से होता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें करें तो इन दिस फेज, ठीक है ना, one chromosome comes from father and another chromosome comes from कहाँ बेटा, मदर। अब both the chromosome is known as क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब होमोलोगस कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम की बात करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर आपको दिखेगा सब चीज़, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम एंड पोजीशन ऑफ लोकस ऑफ द जीन सिमिलर होगा। उस सिचुएशन में कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए यहाँ पे पेयरिंग किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
in this phase three rod like, ठीक है ना, rod like structure that is, ठीक है ना, synaptonymal complex is formed that helps in pairing of homologous क्रोमोसोम और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूँ जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बनते हैं और किस किस चीज़ों का बना होता है साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स, तो न्यूक्लियोप्रोटीन का, मतलब डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पे देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मान लो कि हमने कहा कि एक क्रोमोसोम जो है आपको कहाँ से आया हुआ है, छोटा छोटा बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं दो दो क्रोमोसोम ले लेता हूँ। एक तो हमारा ये हो गया जो फादर से आ गया और एक जो है मदर से आ गया, ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसके बीच में तीन जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे भी एक मैं क्या करता हूँ, एक जोड़ी और ले लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा। ये फादर वाला जो है क्रोमोसोम है, इसे पैटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे, इसे मैटरनल क्रोमोसोम बोलिए। यहाँ पे भी क्या है, तीन जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो क्या किस चीज़ों से बना होता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, बोले तो न्यूक्लियो बोले तो डीएनए प्लस जो है प्रोटीन की बनी होती है। यही क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के एक दूसरे के पास, मान लो कि ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है ना, और ये मान लो कि 23rd पेयर है, ये मान के चलो ऐसा, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इसमें क्या दिखता है आपको कोड में बताता हूँ। जब से बोले तो ये क्या हो गया, जाइगोटिन, और ये क्या हो गया, बाइवैलेंट। मतलब कि जब दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के पास आए तो उसे साइनेप्सिस बोलेंगे, ठीक है ना, और उस दोनों के दोनों क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, बाइवैलेंट, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, बाइवैलेंट का कंडीशन है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या कि टू होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कितना क्रोमेटिड्स होंगे, तो इसे बाइवैलेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के बारे में बात करो, कितना, दो में, एक में दो क्रोमेटिड्स, दो में चार क्रोमेटिड्स, तो इसको टेट्राड स्टेज यहाँ पे इनिशिएट होता है, बट दिखता कहाँ पे, पैकेटिन स्टेज में। कहाँ पे दिखेगा, पैकेटिन स्टेज में दिखेगा। तो क्या हो गया, होमोलोगस। तो यहाँ पे जो मास्टर माइंड है, जिसे बात करो तो आपको क्लास में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब टीचर नहीं है तो सब रैंडमली इधर उधर है, लेकिन टीचर आ जाए क्लास में तो आप क्या करते हो, अपने अपने पार्टनर अपने अपने जगह को क्या करते हो, ऑक्युपाई कर लेते हो। तो उसी तरह से कहा ना कि ये क्या करने का काम करता है, साइनेप्सिस, पेयरिंग करने का काम कौन करता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे इन दिस फेज, ठीक है ना, पेयरिंग ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ठीक है ना, दैट इज नॉन एज क्या, साइनेप्सिस। इस फेज का मेन मोटो है जो न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। तो आपको कोड मैंने बता दिया, ये कोड, ये साइनेप्सिस होता है बाय द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों फेजेज जो होती है मतलब कि सबसे छोटी फेज होती है, इट इज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन इज स्मॉलर देन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज पैकेटीन, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, जल्दी करिए।